उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग से नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन निरस्त हो गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 प्रत्याशी ही चुनावी मुकाबले में रह गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिद्वार में 7 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो गई। बाकी सभी सीटों पर नामांकन सही पाए गए हैं। 30 मार्च को नाम वापसी के बाद अंतिम संख्या स्पष्ट हो जाएगी। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने हरिद्वार में 21 में से 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, गढ़वाल सीट पर 13, हरिद्वार में 14, नैनीताल सीट पर और 10 और अल्मोड़ा पर अल्मोड़ा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तीन बजे तक समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टिहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 नॉमिनेशन पत्र को खारिज किया गया है। टेक्निकल 14 नहीं, हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है। नैनीताल में 10 पाए गए और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं। अगर वापस लेना चाहे तो 3 बजे के पश्चात उनके आवेदन पत्र लिए नहीं जा सकते। ये आज और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित लगातार मेरे साथ बने। पवन, जिस तरीके से हालांकि 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन 7 जो है नामांकन जो है वो रद्द हो गए, निरस्त हो गए, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता, ये 7 तारीख लास्ट तिथि थी, आखिरी तिथि थी नामांकन की, जिस दिन जो 3 दिन तक जो नामांकन प्रक्रिया जब तक चालू रही है उस दौरान में कुल 63 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और जिसमें से कल जब उसकी स्क्रूटनिंग हुई, जब उसकी जांच की गई तो उसमें से हरिद्वार जनपद में जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशियों ने वहां पर नामांकन किए गए थे, जिसमें 21 नामांकन किए गए थे कुल, और जिनको नामांकन पत्र की जांच के दौरान 7 नामांकन वहां पर निरस्त किए गए हैं, जिनमें कोई न कोई कमी पाई गई है। अब हरिद्वार लोकसभा में सबसे ज्यादा 14 नामांकन अभी जो सही पाए गए हैं। तो कुल सभी अगर 5 लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अब 63 में से जो 7 है वो निरस्त हो चुके हैं। अब कुल 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें से निर्दलीय भी है और दलों जो राजनीतिक दल है उनके भी प्रत्याशी हैं। तो अब कुल 56 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में है इन 5 लोकसभा सीटों पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।